कृष्ण वंदे जगत गुरुम। 9वां अध्याय का 15वां और 16वां श्लोक। 9वां अध्याय का 15वां श्लोक। ज्ञानयज्ञेन चाप्यने यजन्तो मामुपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, कोई मुझे ज्ञानयज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से उपासते हैं, कोई पृथक भाव से, कोई बहुत प्रकार से मुझ विराट स्वरूप विश्वतोमुखम को उपासते हैं। जैसे भूखे आदमियों की भूख एक होती है और भोजन करने पर सबकी तृप्ति भी एक होती है, परंतु उनकी भोजन के पदार्थों में रुचि भिन्न भिन्न होती है। ऐसे ही परिवर्तनशील अनित्य संसार की तरफ लगे हुए लोग कुछ भी करते हैं, पर उनकी तृप्ति नहीं होती, वे अभावग्रस्त ही रहते हैं। जब वे संसार से विमुख होकर परमात्मा की तरफ ही चलते हैं, तब परमात्मा की प्राप्ति होने पर उन सबकी तृप्ति हो जाती है, अर्थात वे कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाते हैं। परंतु उनकी रुचि, योग्यता, श्रद्धा, विश्वास आदि भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए उनकी उपासनाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। ज्ञानयज्ञेन चाप्यने यजन्तो मामुपास्ते एकत्वेन का अर्थ है, कई ज्ञानयोगी साधक ज्ञानयज्ञ से अर्थात विवेक पूर्वक असत का त्याग करते हुए सर्वत्र व्यापक परमात्म तत्व को और अपने वास्तविक स्वरूप को एक मानते हुए मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं। इस परिवर्तनशील संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि यह संसार पहले अभाव रूप से था और अब भी अभाव में जा रहा है। अतः यह अभाव रूप ही है, जिससे संसार उत्पन्न हुआ है, जिसके आश्रित है और जिससे प्रकाशित होता है, उस परमात्मा की सत्ता से ही इसकी सत्ता प्रतीत हो रही है। उस परमात्मा के साथ हमारी एकता है, इस प्रकार उस परमात्मा की तरफ नित्य निरंतर दृष्टि रखना ही एक ही भाव से उपासना करना है। यहाँ यजन्तः पद का तात्पर्य है कि उनके भीतर केवल परमात्म तत्व का ही आदर है, यही उनका पूजन है। पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम का अर्थ है, ऐसे ही कई कर्मयोगी साधक अपने को सेवक मानकर और मात्र संसार को भगवान का विराट रूप मानकर अपने शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि की संपूर्ण क्रियाओं को तथा पदार्थों को संसार की सेवा में ही लगा देते हैं। इन सबको सुख कैसे हो, सबका दुख कैसे मिटे, इनकी सेवा कैसे बने, ऐसी विचारधारा से वे अपने तन, मन, धन आदि से जनता जनार्दन की सेवा में ही लगे रहते हैं। भगवत कृपा से उनको पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। 9वां अध्याय का 16वां श्लोक। क्रतुर्ह यज्ञः स्वधाहमहमौष्ठम् मंत्रोहमहमेवाज्यमहमग्निर्हन् हुतम्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, मैं ऋक्रतु हूँ, मैं यज्ञ हूँ, स्वधा और औषध मैं हूँ, मैं मंत्र हूँ, घी हूँ, मैं अग्नि हूँ और हुता अर्थात हवन कर्म मैं हूँ। अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास के अनुसार किसी को भी साक्षात परमात्मा का स्वरूप मानकर उसके साथ संबंध जोड़ा जाए तो वास्तव में यह संबंध सत के साथ ही है। केवल अपने मन बुद्धि में किंचन मात्र भी संदेह न हो। जैसे ज्ञान के द्वारा मनुष्य सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में एक परमात्म तत्व को ही जानता है। परमात्मा के सिवाय दूसरी किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि की किंचन मात्र भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसमें उसको किंचन मात्र भी संदेह नहीं होता। ऐसे ही भगवान विराट रूप से अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं, अतः सब कुछ भगवान ही भगवान हैं, इसमें अपने को किंचन मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। कारण कि यह सब भगवान कैसे हो सकते हैं, यह संदेह साधक को वास्तविक तत्व से, मुक्ति से वंचित कर देता है और महान आफत में फंसा देता है। अतः यह बात दृढ़ता से मान लें कि कार्य कारण रूपे स्थूल सूक्ष्म रूप जो कुछ देखने, सुनने, समझने और मानने में आता है, वह सब केवल भगवान ही हैं। इसी कार्य कारण रूप से भगवान की सर्वव्यापकता का वर्णन 16वें से 19वें श्लोक तक किया गया है। अक्रतुर्ह यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् का अर्थ है, जो वैदिक रीति से किया जाए वह क्रतु होता है। वह क्रतु मैं ही हूँ। जो स्मार्त यानी कि पौराणिक रीति से किया जाए वह यज्ञ होता है, जिसको पंचमहायज्ञ आदि स्मार्त कर्म कहते हैं। वह यज्ञ मैं हूँ। पितरों के लिए जो अन्न अर्पण किया जाता है उसको स्वधा कहते हैं। वह स्वधा मैं ही हूँ।
उन क्रतु यज्ञ और स्वधा के लिए आवश्यक जो शाकल्य है अर्थात वनस्पतियां हैं, बूटियां हैं, तिल, जौ, छुहारा आदि औषध है, वह औषध भी मैं ही हूँ। मंत्रोहमहमेवाज्यम हमग्निर्हन हुतम का अर्थ है जिस मंत्र से क्रतु यज्ञ और स्वधा किए जाते हैं वह मंत्र भी मैं ही हूँ। यज्ञ आदि के लिए गोघृत आवश्यक होता है, वह घृत भी मैं ही हूँ। जिस आहवनीय अग्नि में होम किया जाता है वह अग्नि भी मैं ही हूँ और हवन करने की क्रिया भी मैं ही हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।